तो आज बहुपद जो चैप्टर है तो एग्जाम खातिर कभी भी बाबू तू लोग के इस चैप्टर से 2 नंबर का हमेशा ऑब्जेक्टिव आवेला, फुल एंड फाइनल क्लियर। एकरा में कोई हिस्सा ही नहीं है। जैसे 2018 के देखा या 2017 के देखा या 2016 के देखा तो कोनो एग्जाम में देखा एकरा से 2 या 3 ऑब्जेक्टिव हमेशा आवेला। समझ में आ गई? तो पहले के चैप्टर जो बहुपद बा एकरा बारे में समझ लेने के। एकरा में 2 गो सूत्र है बाबू। पहला एक हमनी के त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का सूत्र होला ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। ये हो गए त्रिघात बहुपद का सूत्र है। एक हमने बोला द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का सूत्र होला का माने त्रिघात बहुपद वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो, 3 से चालू हो। आपने देखा कि पावर यदि 3 से चालू किया तो वो त्रिघात बहुपद है। यदि यही पावर 2 से चालू हो जाए तो ध्यान रखिएगा वो हो जाता है द्विघात बहुपद। जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो आप बताओ कि पावर में हमने कितना लिखा? 2 लिखा। जब मैं 2 से आरंभ किया तो आप समझ लेंगे कि ये बहुपद जो है ये द्विघात बहुपद है। क्लियर? यदि पावर 3 से चालू हो, केवल आपको सूत्र याद करने की जरूरत नहीं, हटा दीजिए। बस ये बात ध्यान रखिए, यदि पावर 3 से चालू हो तो त्रिघात बहुपद होता है, यदि पावर 2 से चालू हो तो क्या होता है? द्विघात बहुपद होता है। यदि त्रिघात बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद में एक रूल होता है क्या कि त्रिघात बहुपद में शून्यक 3 होता है। यदि आप आंसर निकालेंगे तो त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक आता है, जबकि द्विघात में 2 शून्यक होता है। द्विघात में कितना होता है? द्विघात में 2 शून्यक होता है। तो त्रिघात में 3 शून्यक होता है। कौन कौन थे? अल्फा, बीटा और एक होता है गामा। तो आपका 3 शून्यक होता है, अल्फा, बीटा, गामा। और दूसरी बात कि यदि द्विघात बहुपद में शून्यक है तो द्विघात बहुपद में कितना शून्य होता है? 2 होता है। वो होता है अल्फा और बीटा। आप ध्यान रखें, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। अर्थात आपका ये संकेत हुआ कि त्रिघात बहुपद में 3 मान आएगा। पहला को कहेंगे अल्फा, जो दूसरा मान निकलेगा उसको कहेंगे बीटा, और जो तीसरा आएगा उसको कहेंगे गामा। क्लियर? यदि द्विघात बहुपद में जाएंगे तो उसमें 2 शून्यक होता है। एक आएगा अल्फा, जो दूसरा उसमें आएगा उसको कहते हैं हम लोग बीटा। अब सवाल देखिए कैसे होगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे हमेशा कि अल्फा, बीटा, गामा ये त्रिघात में होता है, जबकि अल्फा, बीटा केवल द्विघात में होता है। सवाल नंबर पहला क्या है? सूत्र थोड़ी याद रख लेते हैं। सूत्र, एक सूत्र होता है पहला क्या कि शून्यकों का योग। अभी हम किस में लिखवा रहे हैं? द्विघात में। हम द्विघात में बात कर रहे हैं। द्विघात में हम बात कर रहे हैं शून्यकों का योग। तो द्विघात में शून्यक कौन को बताए थे? हम कितना बताए थे? 2 बताए थे, अल्फा और बीटा। तो यदि योग लिखेगा हिंदी, और नहीं तो यदि योग हटा देगा, ये हिंदी हटाएगा तो आपको लिखेगा अल्फा प्लस बीटा। आप जानते हो कि द्विघात में 2 बहुपद होता है, अल्फा और बीटा। तो यही अल्फा बीटा लिखेगा इसको, लेकिन क्या कर रहा है? योग कर रहा है तो जोड़ देना है। ऐसे दे सकता है, अल्फा प्लस बीटा कहे या द्विघात बहुपदों का या शून्यकों का योग कहे। तो आप देखेंगे इसका सूत्र होता है -b/a। यदि दूसरा का इसका सूत्र क्या आया? शून्यकों का गुणनफल। तो अब बताओ आप लोग, हिंदी में ऐसे कह सकता है कि शून्यकों का गुणनफल, या ये भी बात कर सकता है आपको कि अब समझिए कि द्विघात में कौन शून्यक होता है? 2 होता है, अल्फा होता है और बीटा होता है। अब जानते हो, तब ये दोनों को हमको क्या करना है? अल्फा बीटा को क्या करना है? गुना करना है। तो इसको ऐसे भी लिख सकता है अल्फा गुना बीटा, या ये गुना हटा देगा क्योंकि गुना तो छिपा रहता है। तो कभी भी अल्फा इंटू बीटा लिख सकता है ऐसे, या हिंदी में भी कह सकता है शून्यकों का गुणनफल। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका सूत्र होता है C/A।
क्या होता है C बटा A। क्लियर हो गया। दो सूत्र याद रखना, कहीं पूछेगा शून्यकों का योग तो सूत्र होगा -B बाई A, शून्यकों का गुणनफल तो सूत्र होगा C बाई A। ऐसे देगा। या कभी आपको हिंदी बिल्कुल नहीं लिख पाएगा, केवल यही लिखेगा अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ। अल्फा प्लस बीटा बताओ क्या सूत्र होता है -B बाई A। अल्फा इंटू बीटा बोला तो समझ लेना कि गुणनफल हो रहा है, तो शून्यकों का गुणनफल हो गया C बाई A। अब देखिए थोड़ी त्रिघात बहुपद में चलते हैं। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद से अब सूत्र आता है क्या, तो त्रिघात बहुपद में शून्य कितना होता है जी 3 होता है, अल्फा बीटा और एक गामा, 3 हमारा होता है क्या शून्य होता है त्रिघात बहुपद में। तो इसका यदि ये तुमसे सवाल करे त्रिघात बहुपद में कि शून्यकों का योग, क्या पूछेगा आपसे शून्यकों का योग, तो आप सबसे पहले बताओ जी अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, माने इसका कर शून्यकों का योग, तो शून्य कितना होता है त्रिघात का 3 होता है, अल्फा बीटा गामा। तो ये कहेगा अर्थात आप इसको कोष्ठ में लिख सकते हैं, इसका तीनों शून्य लिखिए, त्रिघात का तीनों शून्य हमने लिखा और तीनों को जोड़ दिया। क्यों जोड़ा, क्योंकि लिखा है क्या योग लिखा है। तो इसका सूत्र कितना होता है, तो इसका सूत्र होता है क्या, आप देखिए कि अल्फा प्लस बीटा, शुरू में तो अल्फा प्लस बीटा है ना, तो इसका सूत्र था -B बाई A, तो इसका भी होता है -B बाई A। याद करने में कोई कठिनाई नहीं। दूसरा सवाल इसका क्या गया, इसका सूत्र एक देता है क्या, हिंदी में नहीं देता है इसका, केवल अब दे क्या इसका एक रूल देता है अल्फा प्लस बीटा, ये हिंदी नहीं लिख पाता है। आप फिर से याद रखें, इसमें त्रिघात बहुपद में शून्यक नहीं लिख पाता है, ये वाले नहीं लिखेगा, शून्यकों का योग हिंदी नहीं लिखेगा। ये हिंदी किस में लिखेगा, केवल लिखेगा द्विघात से, दोनों हिंदी द्विघात से निकालेगा। दूसरा सूत्र होता है क्या इसका, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। क्या लिखेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है। तो आप बताओ जी, यहाँ पर अल्फा बीटा में गुना हुआ तो क्या लिखा है C बाई A, तो यहाँ पर भी शुरू में क्या है अल्फा गुने बीटा है ना, तो आप ध्यान रखिएगा, प्लस ने तो बात कर दिया, अलग कर दिया ना इसको। चलिए अल्फा प्लस अल्फा बीटा है तो यहाँ पर भी अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा का सूत्र C बाई A, तो इसका भी क्या हो जाएगा C बाई A। ये याद आपका करने का ट्रिक है। देखिए अल्फा प्लस बीटा है तो यहाँ पर भी शुरू में अल्फा प्लस बीटा मिल रहा है, तो ये वाला दोनों एक जैसा हो जाएगा, सूत्र फल्ट मत करना। एक होता है क्या तीसरा, एक होता है अल्फा बीटा गामा, ये तीनों में गुना कर दिया, करे तीनों में गुना कर दिया, तो इसका सूत्र होता है क्या -D बाई A। क्या होता है -D बाई A। क्लियर हो गया, ये आपका सूत्र हो गया -D बाई A। समझ में आ गई। ये पांचों सूत्र आप लोग ध्यान रखा, जो छात्र यदि रिवीजन कर लेता है ना उसका आपका क्लियर हो गया, 2 नंबर पक्का आता है चैलेंज के साथ, समझ गए, इसलिए आप लोग छोड़ेंगे नहीं, याद कर लेंगे। अब देखिए आप सूत्र जब याद हो गया तो अब चलिए हम एक सवाल लिखते हैं, उतार दिए आप लोग, यदि उतर जाएगा तो देखिए कैसे सवाल आता है। सवाल दे दिया क्या, पहला कि x 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, या इसको डिलीट कीजिए। सूत्र भली बात याद रख लेंगे, सूत्र भली बात याद रख लेंगे, क्योंकि हर बार एग्जाम में आती है, ऐसा नहीं कि बीट होता है, कभी भी नहीं, हमेशा क्लियर। जैसे सवाल एक आता है आपको, हम बहुपद का देते हैं, लिखेगा कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0 में शून्यकों का योग ज्ञात करें। क्या हमने बोला कि शून्यकों का योग ज्ञात करें। यह सवाल हम इसको ऐसे भी हटा सकते हैं, शून्यकों का योग को हटाकर इसको इतना के जगह क्या लिख देता है, अल्फा प्लस बीटा का बीटा ज्ञात करें। अर्थात अल्फा बीटा क्या है, देखिए अल्फा शून्यक है, अल्फा भी शून्यक है, बीटा भी शून्यक है, क्योंकि द्विघात में 2 शून्यक होता है, तो यही शून्यकों का योग कर दिया। तो वो लिखे चाहे हिंदी ये लिखे, तो बस इतना समझो कि शून्यकों का योग बोला है, तो शून्यकों का हमने योग बराबर क्या लिखा है द्विघात बहुपद में। तो द्विघात में 2 शून्यक होता है, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, और दोनों का क्या कर रहा है योग ज्ञात करिए, अर्थात जोड़ दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम
क्या हमने लिखा है सूत्र? सूत्र यही लिखा है -b/a। तो देखिए माइनस की माइनस और b, तो b कौन है? तो देखिए जो x स्क्वायर में अंक है ये a है, ये b है और ये c है। तो b का मान कितना है? a b का मान जगह 3 है तो 3/a। a का मान कितना लिखा है? तो ये a है, b है, c है, याद रख लेना। तो a का मान 2 हो गया, ये 2 आपका आंसर हो गया। क्लियर? यदि ये सवाल आपको हटा दे, ऐसे भी सवाल कर सकता है कि शून्यकों का ये हटाकर दे सकता है कि मैं अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। तो अब आप क्या करेंगे जी? अल्फा क्या है? द्विघात बहुपद का ध्यान रखिए, दोनों शून्यक है, ये 2 शून्यक आता है द्विघात बहुपद में। तो ये 1 शून्यक और 2 शून्यक, तो इस शून्यकों का क्या हो रहा है? बीचा में क्या है? गुना। तो शून्यकों का गुणनफल हो गया। और शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर हमने क्या लिखा है जी? हमने लिखा था c/a। तो चलिए c का मान कितना हो गया? a b c के मान 6 आ गया। a का मान कितना है जी? 2 है। तो ये आपका 2 3 यहाँ 6 कट गया, 3 आंसर हो गया। माने जैसे भी आपको यदि लिख दे, ध्यान रखिएगा, आपको जैसे भी रूल लिखे, जैसे समीकरण की मैं बात नहीं बताया, जैसे यहाँ पर आपको जो कोई भी चीज दिया हुआ है आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका 4 है, यहाँ पर कितना है जी? 4 है, या 4 नहीं है तो आप 2 भी इसको यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर 2 भी दे दो, चलो कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे हल करोगे वैसे। यदि यहाँ पर 2 मैं कर दिया, अब हमको बताओ, अब हमें बताओ कि इसका मान कितना हो जाएगा? अब कितना हो जाएगा इसका मान? तो यदि हमने पूछा कि अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान सूत्र हमने लिखवाया था c/a। तो c का मान देखिए a b c के जगह 2 आ गया, बाटा में a कौन है? a शुरू वाला है ना अंक, ये वाला। तो 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, 1 आंसर। क्लियर? और दूसरी बात आप लोग ऐसे बनाएंगे। अब थोड़ी त्रिघात की बात हम समझ लेते हैं। लिखा है क्या? एक त्रिघात की सवाल थोड़ी हम पढ़ते हैं। हाँ, सवाल है क्या? 2x² 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। आपको ये सवाल दिया हुआ है बाबू, ये सवाल दिया हुआ है। अब कह रहा है क्या कि अल्फा बीटा गामा का मान ज्ञात करें। ये बाबू ऐसे सवाल दे सकता है, अल्फा बीटा गामा या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कोई चीज निकाल सकता। आप कैसे हल करोगे? तो ये बात समझो, अल्फा बीटा गामा क्या है? तो वो त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक होता है, अल्फा बीटा गामा। यही अल्फा बीटा गामा क्या है? त्रिघात बहुपद का शून्यक है। तो सवाल है क्या कि देखिए कि हमने लिखवाया था कि अल्फा बीटा गामा अर्थात तीनों में गुणनफल रहा है, और अल्फा बीटा गामा बराबर हमने सूत्र लिखा था -b/a। जो आपका जो ऐच्छिक है 2.3, उसके बाद ऐच्छिक जो दिया उधर सूत्र लिखा हुआ है आप लोग, तो सूत्र को भली बाती भी लिख लेंगे, देख भी लेंगे उधर। चलिए माइनस ये d है, तो d कौन है इसमें से? तो देखिए a यहाँ पर होता है, b c d का मान हो गया 2/a का मान कितना है? ये है a b, ध्यान रखिएगा इसमें अंक हो गया a, यहाँ पर कुछ नहीं रहता है तो 1 होता है, ये हो गया b, इसमें का अंक हो गया c और ये हो गया d। तो d का मान 2। अब रही बात a का मान कितना है जी? a का मान 2 है, तो 2 है। आप ध्यान रखिएगा x² और x, इसका वैल्यू नहीं होता है जी, ये घात को हम लोग नहीं लिखते हैं। तो ये x³ जो है तो आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो जो अंक है अंक ही लिखेंगे। ये 2 से 2 कट जाएगा कितने बार में? 1 बार में, और ये माइनस है तो मैं माइनस दे दिया, -1 आपका आंसर होगा। जब भी आए तो आप सूत्र वो 5 जो लिखवाए हम वो याद कर लेना, कोई दिक्कत? भली बात याद रखोगे। आपका ये 5 नंबर में ध्यान है, 5 को हमने ऑब्जेक्टिव लिखवाया, इसमें से 2 गारंटी के साथ पक्का आता है, समझ गए?